Good morning students. Welcome to online classes of RL Academy. Tribal Daikus and Golden Vision of Golden Age चैप्टर हमारा चल रहा है बेटा हिस्ट्री में एसएसटी में। और आज हम क्या पढ़ने वाले इस क्लास में, द प्रॉब्लम विद ट्रेड एंड द सर्च फॉर वर्क। ठीक है, व्यापार के साथ क्या समस्याएं और काम की तलाश, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक को चलो चैप्टर से रिलेट कैसे करते हैं। हम पढ़ रहे थे कि ब्रिटिशर या कॉलोनियल जो रूल आए उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बाउंडेशन लगाना स्टार्ट कर दिया ट्राइबल ग्रुप्स में, है ना। क्या पढ़ा हमने, जूम कल्टीवेशन को वाले को क्या बोले कि भाई सेटल होना है, यहीं पर रहना पड़ेगा आपको, खाना पीना यहाँ करो, बदले में क्या करो, काम करो हमारे लिए। स्टेट फॉरेस्ट लॉ में हमने देखा था कि फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था और रिजर्व्ड फॉरेस्ट बना दिए थे। मतलब यहाँ पर आप टिम्बर नहीं काट सकते, मतलब कुछ भी यहाँ से पेड़ पौधे कुछ नहीं काट सकते, यहाँ आना ही मना है। ठीक है, तो ये हमने देखा। साथ साथ में हमने ये भी देखा कि रिजर्व फॉरेस्ट की वजह से ब्रिटिशर्स या कॉलोनियल ऑफिसर को बहुत कुछ प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने दे प्रोवाइड सम पैचेज ऑफ लैंड, हमने पढ़ा था ना कि थोड़ी सी जमीन ट्राइब्स को दे दी थी, लेकिन बदले में क्या चाहते थे, बदले में काम करना पड़ेगा, है ना, काम करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी हमारे लिए। तो वो प्रॉब्लम किसके साथ आई थी, जूम कल्टीवेशन वालों के साथ आई थी। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, द प्रॉब्लम विद द ट्रेड, यानी ट्रेड जो करते थे उनके साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, हम सब तो समस्या ही पढ़ रहे हैं ना, हम इसमें आदिवासियों की समस्याएं पढ़ रहे हैं। पहले हमने ट्रेडिशन पढ़ा, अब उस ट्रेडिशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई ड्यू टू द कॉलोनियल पीरियड या ड्यू टू द ब्रिटिशर्स, है ना। तो आप याद करो, जैसे मैंने पहले बताया था कि ट्रेड कौन करते थे, मतलब व्यापार, बट ट्रेड कौन करते थे, जो गैदर्स वगैरह थे, हंटर थे, है ना। गैदर्स क्या करते थे, फ्लावर लेके आते थे, प्लास और कुसुम का नाम आया था, हनी कलेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा हर्ब्स कलेक्ट करते थे और वो ट्रेडर्स को बेचते थे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ देखो, ट्राइबल्स और मनी लैंडर और ट्रेडर्स। ठीक है, जैसे ट्राइबल्स का फॉरेस्ट के साथ घनिष्ठ संबंध था, तो ट्रेड जैसे स्टार्ट होता है तो ट्रेड में दो चीज़ें तो जरूरी हैं, मतलब एक तो प्रोडक्शन वाला होना चाहिए, दूसरा उसका कंज्यूमर होना चाहिए, और बीच में कौन होना चाहिए, जो उसका सप्लायर है। तो प्रोडक्शन वाले तो ये थे, ट्राइब्स थे, कंज्यूम करने वाले लोग थे, बीच में जो था दलाल जिसको बोलते हैं, मिडल मैन जिसको बोलते हैं, या फिर जो थे मनी लैंडर और ट्रेडर्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि भाई ट्राइबल्स आते, ये सामान इसको मनी लैंडर और ट्रेडर को देते, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो एनिमल्स के व्हाटएवर द प्रोडक्ट्स हों। बदले में मनी लेंडर क्या देते, क्लॉथ देते, कैश लोन देते, मनी देते, या जो भी चीजें इनको चाहिए वो मनी लेंडर और ट्रेडर्स इनको प्रोवाइड करते थे। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि हनी, एनिमल्स, फ्लावर्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस बाय द ट्राइबल्स, यानी ये सब किसके द्वारा कलेक्ट किए जाते थे, ट्राइबल्स के द्वारा, और ट्राइबल ग्रुप इट हैंड ओवर टू द मनी लेंडर और ट्रेडर्स। बदले में मनी लैंडर और ट्रेडर्स क्या देते थे, या तो मनी, पैसे देते थे, कैश लोन, मतलब कैश लोन भी देते थे, यानी एडवांस मनी। ठीक है, उधार पैसे भी दे देते थे कि हम आपको इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, अगली बार हमारा ये सामान इतना आ जाना चाहिए, यानी जरूरत होती है ना, पर भाई रोजमर्रा की लाइफ में हमें ज्यादा पैसों की भी जरूरत आ जाती है, तो पैसे नहीं होते हैं तो हम पड़ोसी से या फिर ऐसे उधार लेते हैं ना, तो वैसे वो कैश लोन भी देते थे। इसके अलावा बदले में मनी लैंडर और ट्रेडर्स को क्या चाहिए, लेबर और वेजेस, मतलब मनी लैंडर ये कहते थे, ट्रेडर ये कहते थे कि आप ये पैसे ले जाओ, कैश लोन ले जाओ, एडवांस पैसे ले जाओ, बदले में आपको हमारे लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। बात समझ में आई क्या, क्यों करनी पड़ेगी। तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि भाई ट्राइब्स तो बहुत ज्यादा मतलब सामान देता था ला करके, है ना, ऐसे बोरियां भर के लाते थे, वो हनी लाते थे, मतलब बहुत सारा इकट्ठा करके बर्तनों में, बहुत ज़्यादा मतलब सिल्क का प्रोडक्शन, कुकून जिसको बोलते हैं, कुकून बहुत ज़्यादा लाते थे, एनिमल्स का स्किन भी बहुत ज़्यादा लाते थे, बहुत ज़्यादा मीट और ये लाते थे, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाते थे, फिर भी उनको लोन की क्या आवश्यकता थी, होना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि ये तो मतलब चीज़ें तो दे रहे थे, फिर इनको एडवांस लोन क्यों चाहिए।
भाई ये कोई मतलब 5 स्टार होटल तो खोलने वाले हैं नहीं, है ना, या कोई बिजनेस करने वाले हैं नहीं, बस इनको तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। अब होता क्या है, देखो इधर यहाँ एक नाम लिखा हुआ है कि सिल्क डिमांड वॉज हाई इन यूरोप। इंडिया के अंदर बहुत ही फाइन क्वालिटी का सिल्क होता था, ठीक है, हनी मान लो या कोई भी प्रोडक्ट था वो इंडिया का बहुत औसम था, बेस्ट था, माइंड ब्लोइंग था। मतलब सिल्क डिमांड वाज हाई इन यूरोप, इंडिया वाले सिल्क की। और सिल्क जो था वो संथाल एक कास्ट है, हजारीबाग, जो फिलहाल है कहाँ पर, झारखंड में। झारखंड की जो संथाल जो थे ट्राइबल्स, संथाल जाति के जो संथाल ग्रुप के जो ट्राइब्स थे, आदिवासी थे, वो दे रियर्ड कोकून्स, यानी कुकून तो आपने पढ़ा होगा, ये साइंस में भी चैप्टर आता है, रेशम, सिल्क, जिससे कुकून से सिल्क बनाया जाता है ना, कुकून से। तो कुकून को इकट्ठा करते थे, कुकून का कलेक्शन करते थे कौन, ट्राइबल्स। और ये कुकून किसको बेचा जाता था, मनी लैंडर या फिर ट्रेडर्स को। अब कैसे बेचते थे, देखो 3 to 4 रुपीज पर 1000 कुकून। ये प्रॉब्लम यहाँ है, देखो समस्या है वो लड़ाई की जड़ ये लड़ाई की जड़ क्या है कि पर 1000 कुकून यानी 1000 कुकून का, और ट्राइबल्स को कितना पैसे मिलते, रुपए मिलते थे, 3 या 4, 3 और 4 रुपीज, यानी 1000 अगर कुकून ला करके दे दिए ट्राइबल्स ने किसको, ट्रेडर्स को, तो ट्रेडर्स बदले में पर 1000 उनको 3 से 4 रुपए देता था। यानी अगर मान लो 2000 लाए सॉरी, तो 8 रुपए दे दिए, 5000 कुकून लेके आए तो करीब 30 रुपीज इनको दे दिए देते, ठीक है। क्यों दे दिए, देखो कुकून की बहुत ज्यादा डिमांड थी, सिल्क की बहुत ज्यादा डिमांड थी, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी था। बट द ट्राइबल ग्रुप वर नॉट लिटरेट, दे वर नॉट अवेयर अबाउट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कुकून और सिल्क। उनको पता ही नहीं था कि इसकी असली लागत क्या है, इसकी असली कीमत क्या है ना। भाई हमें कोई ला करके कुछ भी ऐसा सामान दे दे जो हमने देखा ही नहीं है और बोल दे कि इसके तो मैं 5 रुपए दूंगा, अब हमारे लिए तो हो सकता है वो 5 रुपए ज्यादा हो। अगर हमें पता है ना कि भाई ये चीज इतने रुपए में मिल रही है ना, जैसे हम पोटैटो लेने जाते हैं मार्केट में, 20 रुपए किलो एक आम भाव होता है ना, और कोई मुझे आपको बोले कि 80 रुपए किलो है ना, तो अजीब सा लगेगा ना कि 80 रुपए किलो तो था ही नहीं कहीं। तो जिस चीज का हमें पता नहीं है तो उस चीज को वो मतलब उसके लिए वो क्वेश्चंस नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे, ट्राइबल्स। बात समझ में आई क्या, ट्राइबल्स जितना भी प्रोडक्शन करते थे कुकून का, वो पर 1000 3 या 4 रुपए उनको मिलता था, किससे, ट्रेडर्स थे, मनी लैंडर्स थे। अब आगे की कहानी देखो, आगे की कहानी में क्या आता है कि धीरे धीरे इनको थोड़ा सा अवेयरनेस हुआ कि मैं मार्केट में जाऊं, ठीक है। उन्होंने देखा कि भाई वहां पर मंडी लगी हुई है, मार्केट लगा है, ट्रेडर्स बहुत सारे आते हैं, तो कुछ ना कुछ तो खुराफाती थे, है ना, या कुछ मतलब ऐसे थे जो घूमने की कोशिश करते थे, वो मार्केट में पहुंच जाते थे। और मार्केट में जाने पर उनको पता लगा कि ये जो मिडल मैन अर्न्स ए लॉट, मिडल मैन मतलब बीच वाला व्यक्ति, दलाल जिसको बोलते हैं, जो सौदा करवाता था, है ना, मिडल मैन किसके बीच में, ट्राइब्स और मनी लैंडर के बीच में, ये क्या करता था, अर्न्स ए लॉट, बहुत ज्यादा पैसे कमाता था। कैसे कमाता था, देखो ये जो ट्रेडर्स थे ना, ट्रेडर्स सोल्ड एट हाई प्राइस, यानी इस कुकून को जो गया, बर्दवान, ये जो बिहार में है, वहां पर मंडियां लगती थी बड़ी बड़ी, गया जो बिहार में है वहां पर बड़ी मंडियां लगती थी, बड़े मार्केट थे, मार्केट कुकून को थे, एंड दे परचेज द कुकून at 3 to 4 rupees per 1000 and sold at high price. High price मतलब 5 times. Can you believe it? 5 गुना ज्यादा, याद रखना बेटा, 5 times, 5 गुना ज्यादा कीमत पर वो उसमें बेचते थे। कहने का मतलब क्या, सिंपल सी समझो, 1000 कुकून अगर वो लेके आता है ट्रेडर्स ट्राइबल से, तो उसने रुपए कितने दिए उसको, 4 रुपए दिए। लेकिन जब वो मार्केट में बेचने गया, दलालों के माध्यम से वो ट्रेडर्स बेचने गया, तो उसको उसी 1000 के 20 रुपीज मिले। तगड़ा वाला मोटा वाला पैसा है ना, अच्छा वाला फायदा है। यानी 4 रुपए की में उसने खरीदा और बेचा किसमें, 20 रुपीज में, 5 टाइम्स।
तो ये बात धीरे धीरे किसको पता चली, ट्राइबल्स को पता चली कि हमें तो लूटा जा रहा है, हमें तो खसोटा जा रहा है, हमें तो बर्बाद किया जा रहा है। और इस प्रकार का माइंडसेट जब उनके हुआ और जब लोग उन्होंने बताया कि हमको बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा है, हमारा बहुत ज़्यादा मतलब उत्पीड़न किया जा रहा है, किसके द्वारा, ट्रेडर्स और मनी लैंडर के द्वारा, वो हमें एक्चुअल कॉस्ट नहीं देते हमारे जो भी प्रोडक्ट। कोकून इज ए मतलब सिंपल एग्जाम्पल, वॉट एवर यू कैन थिंक अबाउट वॉट एवर द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट होता था उसका बहुत ही लेस मतलब पैसे मिलते थे और बदले में उसका 5 से 10 गुना ज़्यादा ट्रेडर्स उसको मार्केट में जाकर के बेच देते थे। जब ट्राइबल्स को ये पता लगा कि भाई एक्चुअल कहानी ये है, ये तो बड़ा सीन बड़ा वाला है, तो उन्होंने क्या सोचा कि ट्राइबल्स सो देम एज एनिमीज, मतलब जो मनी लैंडर हैं और जो ट्रेडर्स हैं वो हमारे एनिमीज हैं। एनिमीज मतलब शत्रु, दुश्मन, हमारे बहुत ज़्यादा जो ये हमारे लिए बहुत घाटे वाले हैं, मतलब दुश्मन है, हमारे एनिमी हैं। ठीक है, ये किसने सोचा, ट्राइबल्स ने। किसके बारे में, मनी लैंडर और ट्रेडर्स के बारे में। क्यों सोचा, क्योंकि ट्राइबल्स कम कीमत पर उनका सामान खरीदते थे और बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में, 5 टाइम्स प्राइस में उसको मार्केट में बेचते थे। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, काम धंधा कर दिया बंद कि हम आपको नहीं देने वाले, तुम भाड़ में जाओ, हम तो अपना खुद का काम करेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे, तुम हमारे पास ना तो कोकून है ना हनी है, कुछ भी नहीं है, नथिंग नहीं है। अब आप एक बात सोचो, अगर कोई आदमी मतलब काम कर रहा है और वो अचानक से कोई काम छोड़ दे तो वो खाएगा कहाँ से, है ना। अब ऊपर से ऐसे तो है नहीं कि उसने हाथ जोड़े है भगवान ला करके पटक दे और ऊपर से रसगुल्लों की बरसात हो रही है और थाली भर गई, गटागट खाए और पेट भर गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। उसको काम तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब वो अपना ट्रेडिशन काम है वो छोड़ चुका है, तो क्या हुआ, देखो आगे वाला टॉपिक मैंने ये साथ में लिख दिया, द सर्च फॉर वर्क। यानी ये कंडीशन जब होती है ये कंडीशन जब होती है तो उन्होंने काम की तलाश के लिए वो निकले, यानी ट्राइबल्स स्टार्ट टू सर्च द वर्क। ट्राइबल्स जितने भी ग्रुप्स थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने सोचा कि अब कोई काम धंधा करते हैं, कोई नया काम देखते हैं। और उनको काम कहाँ पर मिला, टी प्लांटेशन इन आसाम। याद रखना इस बात को, टी प्लांटेशन इन आसाम। आसाम में बहुत ज़्यादा टी प्लांटेशन, टी के प्लांट थे, चाय के बागान जिसको बोलते हैं। चाय बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आसाम में, तो वहाँ टी प्लांटेशन में वो चले गए, आसाम के बागानों में वो चले गए। और कोल माइंस इन झारखंड, झारखंड में कोयले की माइंस थी, यानी कोयले की खान थी, तो 2 जगह उनको काम मिला, संथाल्स को और इसके आसपास के जो एरिया था झारखंड वाले, वो कहाँ चले गए काम की तलाश में, आसाम के चाय बागानों में चले गए और झारखंड के कोल माइंस में चले गए। अब देखो, जो उनकी बेबसी है, जो उनकी प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ रही है। क्यों नहीं छोड़ रही है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो मिडल मैन थे, जो दलाल थे, जिन्होंने उनको कोयले की खानों में काम करने के लिए भेजा, चाय बागानों में काम करने के लिए भेजा, वो क्या करते थे, एक्सप्लॉइट देम वेरी बैडली, उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया। शोषण कैसे किया कि देखो, एक तरफ चाय बागान का मालिक है और एक तरफ दलाल है। मालिक ये बोलता है कि मुझे 20 आदमी चाहिए, ठीक है, कितने रुपए दूंगा, मैं 1000 रुपये पर बंदे को दूंगा, ठीक है। दलाल क्या बोलता है, ठीक है, दलाल इधर से ट्राइब्स के पास गया और बोला आपको 100 रुपये मिलेंगे महीने के, ठीक है। तो 100 रुपये में वो खुश हो गए कि अरे 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, हम तो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। दलाल जो है, मिडल मैन है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, ही इज गेटिंग 1000 रुपीज पर हेड फ्रॉम ऑनर ऑफ मतलब टी प्लांटेशन, ठीक है। वो 1000 रुपये ले रहा है मालिक से और बदले में लेबर को कितना दे रहा है, 100 रुपये। तो यहाँ पर भी उसका क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। और साथ में ये बहुत बड़ी बात है बेटा, ये हम आगे की क्लासों में कभी आप पढ़ोगे कि प्रिवेंट टू गो होम। चाय के बागान में यानी टी प्लांट में अगर कोई घुस गया तो उसको घर जाने की अनुमति, यानी उस 4 दीवारी से बाहर जाने की अनुमति थी नहीं। तो ये भी एक तब टायरेनी सिस्टम था, बहुत बैड सिस्टम था कि लेबर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया गया। और इस वजह से सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स है उन्होंने एक एजिटेशन किया, एक रिबेल किया, एक क्रांति की। उन्होंने सोचा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो मनी लैंडर हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं, दे आर
मतलब शॉल एनिमी जिनको बोलते हैं, बहुत ही तगड़े वाले शत्रु जिनको बोलते हैं, और एक जो बुरी धारणा है वो उनके मन में बैठ गई ट्राइबल्स की, एंड दे स्टार्ट द रिबेल्स। और कुछ रिबेल्स की, 2-3 रिबेल्स की बात आती हैं, वो मैं अगले क्लास में चर्चा करूंगा। साथ में चर्चा हम करेंगे बिरसा मुंडा की, जो इसी रिबेल से एक बिलोंग करता है। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से गो थ्रू करिए, समझिए, समझ में नहीं आई तो मुझे बताइए। ठीक है, टेक केयर।